मोटिवेशनल लेटर स्कॉलरशिप के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये जस्ट एक फॉर्मेलिटी नहीं होता, बल्कि आप समझ लें कि पूरा जो स्कॉलरशिप होता है उसकी जो स्पिरिट होती है उसको अगर आपने अपने मोटिवेशनल लेटर के अंदर डिलीवर कर दिया है तो आप ये ले लेंगे, अदरवाइज आपके लिए इसको सिक्योर करना मुश्किल हो जाएगा। मैंने ये देखा है और मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चे ये करते भी हैं कि वो अपने पिछला जो स्कॉलरशिप होता है उसका जो मोटिवेशनल लेटर होता है उसको एज इट इज उठा के कॉपी पेस्ट कर देते। इसके अलावा इमोशनली बच्चे ये शो करते हैं कि उनका वहां जाना बहुत जरूरी है और उन्होंने बचपन से इसके ख्वाब देखे हुए हैं, और या फिर ये करते हैं कि बैगिंग करना शुरू कर देते हैं कि अगर ये मुझे मिल जाए तो मैं ये कर लूंगा और मैं वो कर लूंगा। इन सारी बातों को वो लोग आपको पॉइंट आउट नहीं करते। वो सिंपली क्या करते हैं कि आपकी सारी एफर्ट जो है ना वो गार्बेज कैन में चली जाती है। आपने जो कुछ भी किया होता है वो सारा जाया चला जाता है। तो ज्यादा बेहतर ये है कि आप इसको उस तरह से लेके चलें कि आप ना सिर्फ स्कॉलरशिप सिक्योर कर सकें बल्कि आपके बाद आने वाले जो कैंडिडेट हैं उनके लिए भी एक रास्ता बन। मोटिवेशनल लेटर के अंदर अगर 3 फैक्टर्स मौजूद हैं तो उसको इग्नोर किया जाना बहुत मुश्किल है। नंबर 1, आपने ये प्रूव करना है कि क्या आप एकेडमिकली फिट हैं स्कॉलरशिप के लिए। नंबर 2, आपके जो कैरियर डायरेक्शंस है वो क्या है। नंबर 3, आपके कंट्री को इससे क्या फायदा होगा। अभी रिसेंटली मेरे पास एक इंक्वायरी आई लाहौर से और उन्होंने मुझे कहा कि हमने स्टाइपेंडियम हंगरी कम के लिए अपना जो है ना लेटर लिखा और हमें किसी ने बताया है कि ये जो है ना काम नहीं करेगा। और उसके अंदर बच्चे ने वही कहानी डाली थी कि मुझे बचपन से ही कंप्यूटर का शौक था, तो आप लोगों ने ये शुरू किया है तो मेरे लिए ये बड़ा अच्छा होगा, ऐसे है वैसे है। अनडाउटेडली आपको शौक होगा, आपको बाहर जाने का शौक भी होगा, लेकिन ये वो स्टोरी नहीं है जो स्टाइपेंडियम हंगरी कम को या किसी और स्कॉलरशिप को चाहिए। उनको वो चीज चाहिए जिससे उनको वो इम्पैक्ट जो है वो बनता हुआ नजर आए, जिसके लिए वो ये सारी एफर्ट कर रहे हैं। मैंने इस लेटर को रिव्यू किया और मैंने उसको दोबारा से उसकी स्ट्रक्चरिंग करवाई और उसके अंदर सबसे पहले मैंने उसको ये बताया कि इसके अंदर आप ये बताओ कि मैंने ये मेरी अचीवमेंट है एकेडमिक्स की, मेरा 3.37 CGPA है और इसके अलावा मैंने फ्लटर और क्लाउड कंप्यूटिंग के ऊपर काम किया हुआ है और ये प्रोजेक्ट मैं कर रहा हूँ और वो जो रनिंग प्रोजेक्ट है उनके वहां पे आप लिंक भी डाल दो। फिर दूसरे नंबर पे मैंने उसको ये बताया कि आप अपनी कैरियर डायरेक्शन बताओ कि आपने ये करने के बाद आगे क्या करना है। अब आपने करने के बाद अपना प्लान दिया कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं ऐसे करूंगा, मैं वैसे करूंगा, लेकिन ये सारी वेग चीजें हैं। आप क्लियरली ये बताओ कि मैं हेल्थ केयर सेक्टर में काम करूंगा, मैं डाटा एनालिटिक्स में काम करूंगा, मैं फिनटेक में काम करूंगा, मैं अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में काम करूंगा, एजुकेशन में काम करूंगा। किस सेक्टर में आप काम करना चाहते हो, क्योंकि एवरीबॉडी इज कमिंग अप विद द स्टार्टअप आइडिया। और जो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि मैं अपने कंट्री को सर्व करूंगा। आप अपने कंट्री को कैसे सर्व करेंगे? आप अपने कंट्री के अंदर जितना भी आपका नॉलेज है उसको ट्रांसफर करेंगे, आप लोगों को ट्रेन करेंगे और आप क्या करेंगे, और आप ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई इदारा, कोई फोरम, कोई प्लेटफॉर्म जो है उसको ज्वाइन करेंगे, वहां जाके नॉलेज को इम्पार्ट करेंगे, उसके जो प्रैक्टिकल आउटकम्स हैं उसको लोगों के साथ शेयर करेंगे, लोगों को मॉनेटरी बेनिफिट होगा, लोगों को जॉब्स मिलेंगी, और फिर आप जो है इस पूरा जो स्कॉलरशिप है और जो स्कॉलरशिप वालों का जो एफर्ट है वो भले स्टाइपेंडियम हंगरी कम का है, एरास्मस मुंडस का है, जिसका भी जो एफर्ट है, जिसका जो पर्पस है, क्या आपने उस पर्पस के लिए अपने आप को सूटेबल दिखाया है? अगर आपने ये 3 चीजें कर ली हैं तो आप इस बात के काफी चांसेस हैं कि आप ये स्कॉलरशिप ले लेंगे। लेकिन अगर आपने इन तीनों चीजों को बिल्कुल उसी तरह जज्बाती सा रखा है तो मेरा नहीं ख्याल कि दैट विल मेक एनी इम्प्रेस। मैं आपके लिए रिपीट करना चाहूंगा कि क्या क्या आपने नहीं कर। एक तो आपने कॉपी पेस्टिंग नहीं करनी। नंबर 2, आपने इमोशनल बैगिंग नहीं करनी। नंबर 3, आपने पास्ट और फ्यूचर को लिंक करना। नंबर 4, आपने हर स्कॉलरशिप को बिल्कुल अलहदा से ट्रीट करना है उसकी इंडिविजुअल एंटिटी में। शिवनिंग को, डैड को, एरास्मस मुंडस को और स्टाइपेंडियम हंगरी कम को एक जैसे स्कॉलरशिप नहीं समझना है, ये बिल्कुल अलग अलग। और जो अलग-अलग स्कॉलरशिप होते हैं उनके लिए आपका जो ट्रीटमेंट होता है, आपका जो बिहेवियर होता है, आपका जो उनको रिस्पॉन्ड करना होता है वो बिल्कुल अलग होता है। तो आई विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्कॉलरशिप एडवेंचर।